हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में यूपीएसआई एग्जाम के लिए धाराएं देखेंगे, मतलब सेक्शन देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। सीधी धाराएं वो ही देखेंगे आज इस क्लास में। ये बात ध्यान रखना। देखो, एग्जामिनर पूछता है सीआरपीसी की धाराएं सीधा आपके प्रश्न में। अब आपको याद नहीं है या आपको पता नहीं, तो उसके लिए आज का ये सॉल्यूशन है। एक कॉपी और एक पेन अपने पास लेके बैठ जाओ और नोट करते हुए चलना। आपके एग्जाम में जैसे ही पूछे तुरंत टिक कर देना, ध्यान रखना। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, यूपीएसआई एग्जाम के लिए क्लास चल रही है। यूपीएसआई मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस जो दरोगा का एग्जाम होगा आपका, उसमें सीआरपीसी से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के बारे में क्लास चल रही है। आज की जो क्लास है वो धारा से संबंधित है, मतलब एग्जाम में सीआरपीसी की कौन सी धारा में क्या लिखा है वही आपको मैं आज बताने वाला हूं। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। बच्चों, एग्जामिनर आपसे पूछेगा अध्याय 1 चैप्टर 1 ये कहां से कहां तक है, तो आपको ध्यान में रखना है 1 से लेके 5 तक का है। देखो, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सीआरपीसी का, सीआरपीसी ध्यान रखना, सीआरपीसी 1973 इसका जो चैप्टर है अध्याय 1 है 1 से लेके 5 तक है। ध्यान रखना, एग्जामिनर सीधा पूछता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि सीआरपीसी का चैप्टर 1 जो है अध्याय 1 है वो कहां से कहां तक है। 1 से लेके 5 तक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है धारा 1। धारा को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्शन, हिंदी में कहा जाता है धारा। अब देखते हैं, धारा 1 में लिखा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। एग्जामिनर पूछेगा सीआरपीसी की धारा 1 में क्या लिखा है। 1973 की जो एक्ट है हमारे पास उसमें क्या लिखा है धारा 1 में, उसमें लिखा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। सीआरपीसी की जो धारा 1 है उसमें क्या लिखा है बच्चों, उसमें लिखा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 में लिखा है, सेक्शन 1 में लिखा है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है धारा 2। एग्जामिनर पूछता है कि सीआरपीसी की धारा 2 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है परिभाषाएं। परिभाषाएं। अब एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछता है जो सीआरपीसी की धारा 2 है उसमें जो परिभाषाएं दी गई है वो कहां से कहां तक है और कितने शब्दों में है। तो आपको ध्यान में रखना है धारा 2A से लेके 2Y तक है और टोटल 26 शब्द है। कितने शब्द हैं टोटल? इसमें 26 शब्द है। धारा 2 जो है, धारा 2 है सीआरपीसी की, उसमें लिखा है परिभाषाएं। धारा 2A से लेकर 2Y तक ही कंप्लीट होती है। टोटल इसमें 26 शब्द है, 26 वर्ड है, 26 वर्ड है, मतलब 26 शब्द कंप्लीट होते हैं। सीआरपीसी की धारा 3 में क्या लिखा है, एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आपको लगाना है निर्देशों का अर्थ लगाना। सीआरपीसी की जो धारा 3 है, धारा 3 है सीआरपीसी की, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है निर्देशों का अर्थ लगाना। सीआरपीसी की जो धारा 3 है इसमें एग्जामिनर पूछता है आपसे कि इसमें क्या लिखा है, तो आपको ध्यान में रखना है निर्देशों का अर्थ लगाना। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 4 में क्या लिखा है, सेक्शन 4 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। सीआरपीसी की तो धारा 4 है, धारा 4 है, उसमें लिखा है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। सीआरपीसी की धारा 4 में लिखा है। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सीआरपीसी की जो धारा 5 है, सेक्शन 5 है, उसमें क्या लिखा है विवर्ती। विवर्ती का मतलब होता है सेविंग, मतलब इकट्ठा करना। तो धारा 1 से लेके धारा 5 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। चैप्टर 1 था 1 से 5 तक।